बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी के बाद सियासत पर तारी सकूत आज टूट गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान से सनाउल्लाह ज़ाहरी और कादिर बलोच की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। नाज़रीन, जैसा कि अंदाज़ा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में काबिल ज़िक्र नशस्तें हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी के हौसले बुलंद हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को मरकज़ में कामयाबी मिलने वाली है? क्या आइंदा की किंग्स पार्टी पीपल्स पार्टी हो सकती है या किंग्स पार्टी की शराकतदार हो सकती है? इस अहम इशू पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि सनाउल्लाह ज़ाहरी की इस गुफ्तगू के हवाले से जो उन्होंने पीपी में शमूलियत के मौके पर की है। नाज़रीन, कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर मयार से गिरी हुई गुफ्तगू से मालूम हो रहा है कि शायद सियासत के सर में दिमाग भी नहीं होता। पार्टी और शख्सियत से इख्तलाफ एक फितरी बात है, किसी को भी किसी से इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब तक आप इक़्तिदार को के झूले को झूलते रहे, आपको मियाँ नवाज़ शरीफ इनकी पार्टी से कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे याद है हम जब मुस्लिम लीग में थे और कोई तकलीफ़ होती और शिकायत होती थी तो खुल के बात करते थे, क़यादत से भी बात करते थे, पार्टी मीटिंग्स में भी बात करते थे, टीवी पे भी बैठ के बात करते थे। अगर हम समझते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी जो नेशनल लेवल पे बेहतर नहीं है तो खुल के टीवी पे भी बात करते थे। और उसकी वजह से कई दफ़ा पार्टी की तरफ से जो है वो सख्त जो है वो नोटिसेस और इस किस्म का सिलसिला भी हुआ। बट मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में रहते हुए या पार्टी से बाद इसमें अगर आप उसूलों के लिए खड़े हैं तो आपको फिर जब तकलीफ़ महसूस होती है या जब इख्तलाफ होता है तो उसे पार्टी के लीडरों के इक़्तिदार से डर के खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि पार्टी के अंदर क़यादत को ये बात इसलिए बतानी चाहिए ताकि इससे इस्लाह हो सके, ना कि मुनाफ़िक़त करके चुप हो जाया जाए और बाद में बात की जाए। मैं ये समझता हूँ कि और ये यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। जैसे ही इनकी कश्ती भंवर में आई, आपने कश्ती से छलांग लगा दी और डटाई से कह रहे हैं, मौसूफ कह रहे हैं कि आज से नवाज़ शरीफ की जिस हद तक मुखालफत हो सकेगी करेंगे। आज से नवाज़ शरीफ से हमारा कोई वास्ता नहीं है। नवाज़ शरीफ का असर रूप गली गली घर घर दिखाएंगे। देखें, ऑब्वियसली अब ये बात इसलिए भी थोड़ी सी वो है कि आपने कहा आज से, मैं ये समझता हूँ जिस दिन आपने उनकी पार्टी छोड़ दी थी आपका उस दिन से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये को आपने आज पहली दफ़ा पीपीपी के स्टेज पे बयान नहीं दिए। जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब आपने पार्टी छोड़ी थी तो उस वक़्त भी आपने इसी किस्म की गुफ्तगू की थी, बल्कि और भी कोई ऐसी बातें की थी जो मेरे ख़्याल में ऐसे ही कोई बेहूदगी सी थी, वो जो करनी नहीं चाहिए थी शायद आपको। तो अब आपने कहा कि उनका चेहरा घर घर दिखाएँगे। मियाँ नवाज़ शरीफ से या उनकी पार्टी से 100 इख्तलाफ सही, उनका चेहरा हर किसी ने देखा हुआ है और हर कोई जानता है, और उनका चेहरा आप ही जैसे लोगों ने दिखाया है लोगों को। बलूचिस्तान में आप ही उनका चेहरा थे, लीडर के वर्कर्स ही उसका चेहरा होते हैं, लीडर के सपोर्टर्स ही उसका चेहरा होते हैं, वही उसकी तस्वीर होते हैं। तो जिस सूबे में आप उनकी तस्वीर थे, आप उनका चेहरा थे, अब तो आप पीपल्स पार्टी का चेहरा दिखाएंगे लोगों को वहाँ पे। नवाज़ शरीफ का चेहरा दिखाने का तो आपके पास इस्तेकाक ही अब नहीं है, क्योंकि आप उनकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। एनीवे, डसना आपने कहा नवाज़ शरीफ की फितरत में शामिल है और नवाज़ शरीफ ने अपने मौसनों को कभी नहीं छोड़ा। आपकी ठीक ठाक उम्र है, इस उम्र में जाके आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ। जिस वक्त इक़्तिदार में थे और वज़ीर आला बनाया गया और मौजें करते फिरते थे बलूचिस्तान में, उस वक्त तो आपको इस किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ कि आप डसे भी जा सकते हैं, हालांकि आपको बच्चे काके नहीं थे। ज़िया-उल हक़ का बेटा भी नवाज़ शरीफ की बेवफ़ाई के किस्से सुनाता है, आपको इससे क्या? ज़िया-उल हक़ का बेटा तो चौधरियों की बेवफ़ाई के किस्से भी सुनाता है। ज़िया-उल हक़ का बेटा तो जिस पार्टी में रहा है उसकी बेवफ़ाई के किस्से सुनाता रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप बलोचियों को ये हालात हो गए, एक बलोच सरदार जो है वो एक पंजाब के चौधरी की बेवफ़ाई के किस्से सुना सुना के जो है वो अपनी हल्के और अपने जलसे में लोगों को मुतमईन कर रहा है। आप एजाज़ुल हक़ को छोड़ें, अपनी बात करें। नवाज़ शरीफ, तुमने हमसे बेवफ़ाई की, ओके, तुमने बाइज़्ज़त आदमियों को बेइज्जत कराने की कोशिश की।
देखिए ये बीमारी नून लीग में है, ये इज़्ज़त शिज़्ज़त वाला मामला जो है ये सरदार साहब ठीक कह रहे हैं, मगर ये बात अच्छे तरीके से भी की जा सकती थी। लोगों को कदावर लीडरान को बिठाना, उनकी बात ना सुनना, उनको बेतौकीरी करना, ये सारे ये नून लीग की जो उसका जो क्या उसे कहते हैं, ये उनकी कुट्टी में शामिल है। तो मैं नहीं समझता कि इस पे आपको कोई, क्योंकि आप तो अरसे से उनके साथ हैं, अरसे से बेइज्जत होते आए हैं, तो आपको तो ये बात समझ लेनी चाहिए थी। आज अपने दूसरे जलसे भी इस बात का रोना धोना, इसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहरहाल नून लीग के सब लोग इस हकीकत से आशना है और इस हकीकत से मैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा लीडर ऐसे नहीं होते जो पकौड़े बनकर बाहर बैठ जाएं। ठीक बात है, लीडर ऐसे भी नहीं होते जो अगले जलसों में अपने पिछले लीडरों की बदखुइयाँ करते फिरें। फिर बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है इलाके में, अब आप सिंधियों और पंजाबियों से इज़्ज़त का तकाजा कर रहे हैं बैठ के, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। हम आपसे तवक्को रखेंगे कि जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। तो जनाब दी गल तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ज़्यादा ही पैड़ा कर छड़िया जनाब दे नाल। कोई ऐसी गल है जी सानू पता नहीं है, वरना जो आपके साथ हुआ है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नून लीग का, वो सारों के साथ वहाँ ऐसे ही होता है। तो जी थोड़ी तकलीफ़ है ये लगता है कुछ ज़्यादा कर छड़िया उन्होंने। एनीवे नाज़रीन, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊँगा कि इख्तलाफ अपनी जगह, मगर बाहम एहतराम का रिश्ता बरकरार रहना चाहिए। अगर हम अपने किरदार और अमल से अपने अखलाक का सबूत नहीं देंगे तो आने वाली नस्ल की क्या तरबियत करेंगे। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है, अब आप ये देख लें कि तकरीरें तो दो आदमियों ने की है। तकरीरें जनरल कादर ने भी की, तकरीर सनाउल्लाह ज़ाहिरी ने भी की, मगर कादर बलोच ने कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं की। कादर बलोच ने, हालांकि उन्होंने भी नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, बट ही स्पोक अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये होता है पढ़े लिखे आदमी का और इस किस्म के आदमी का फ़र्क होता है। इस तरह पर्सनालिटीज़ शेप अप होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लीडरान अपनी मर्ज़ी से इत्तेहाद करते फिरते हैं, जब दिल आता है जिस मर्ज़ी पार्टी के साथ उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो आप लोगों पे कोई पाबंदी नहीं है, आप वो अपना मुफाद देखते हैं, आपने अपना मुफाद देखा, आपने वहाँ रिस्पेक्ट महसूस नहीं की, आपका हक़ है, आप चले गए, ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, मगर टाइम पे कर लेते तो बेहतर होता। एनीवे ये भी अब बुरा नहीं है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि अब जनरल कादर साहब की मुझे बात याद आई। हम नून लीग में थे और मैं यहाँ इस्लामाबाद में बाल कटवा रहा था एक बार्बर शॉप पे, और मुझसे पहले जनरल साहब वहाँ बैठे हुए थे। ये तब की बात है जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ पोस्ट हुए। तो हम जब मैंने बाल कटवा लिए और जनरल साहब कटवा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मुबारक हो, सुना है कि आर्मी चीफ जो है जनरल राहील शरीफ वो आपकी रिकमेंडेशन पे मियाँ नवाज शरीफ ने पोस्ट किए हैं, और वो आपके कोई मातहत थे या शागिर्द थे या आप उनके सीनियर थे, समथिंग लाइक दैट, आई रिमेंबर। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा मुझे बाल कटवा लेने दो। बाल कटवा लिए, हम दोनों बैठ गए। जनरल साहब उस वक़्त फेडरल मिनिस्टर थे। मैं 2 दिन बाद मियाँ नवाज शरीफ को मिलने जा रहा था, एंड आई टोल्ड हिम कि मियाँ साहब से मेरी मीटिंग है। तो मुझे जनरल साहब ने कहा यार कि आज इतने महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 महीने का जिक्र किया उन्होंने शायद। उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। तो अगर तुम जा रहे हो तो तुम आउटस्पोकन हो तो जाके उनसे ये ज़रूर कहना कि पार्टी के लोगों को टाइम दें। मिनिस्टर्स को अगर आप टाइम नहीं देंगे तो बाकी पार्टी के लोगों के साथ आप क्या करेंगे। जहाँ तक रह गया जनरल राहील शरीफ का, उन्होंने कहा भी नहीं वो ठीक है, ये बात बन गई है, लोग कहते हैं, कहते रहे, मगर ना मेरा इसमें कोई हाथ है, ना मेरी रिकमेंडेशन पे नवाज शरीफ जो है वो किसी को आर्मी चीफ लगाता है। वो उसका अपना मेरिट था राहील शरीफ का, और उनके अपने कनेक्शंस थे और अपने मामलात थे, वो अपने मामले से आए। यानी कि ये हार्ट बर्निंग उस वक्त भी थी जब वो फेडरल मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इनके साथ इस किस्म का रवैया रवा रखा गया था, और बहुत सारे लोगों के साथ रखा गया। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई। और एनीवे ये लोगों का ज़ाती मामला है, कुछ बंदे जल्दी फैसला कर लेते हैं, कुछ बाद में फैसला करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किंग पार्टी बनने जा रही है या अगली किंग्स पार्टी की हिस्सेदार बनने जा रही है। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के मौके पर भी PPP को आसरा दिलाया गया था, मगर शायद गेम आखिरी वक्त में चेंज हो गई और वो जो बिलावल साहब चीखते चलाते रहे
वो बाद में चीखना ही मार दे रहा है करीब। इसके बाद आज़ाद कश्मीर इंतखाब के नताइज आपके सामने है। PPP ज़रा गल नूं गौर नाल सुनना जी, 3 लाख वोटों के साथ 3 लाख वोटों के साथ 5 लाख वोट लेने वाली पार्टी से दुगनी नशिस्तें जीत गई। और अब बलूचिस्तान में नून लीग के साबिक रहनुमाओं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इस बात को तक़वियत दे रही है कि शायद पंजाब में 0 पर आउट होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे सूबों में वफाक में लंबी इनिंग खेलने का मौका दिया जा सकता है। नाजरीन, ये मुमकिन है, ये इस तरीके से भी मुमकिन है कि जो हम एफ़र्ट्स देख रहे हैं अपोजिशन को ब्रेक करने की, और उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा, गो कि इसका आसान तरीका यही था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे बेहतरीन तरीके से डिलीवर करती और इस किस्म के ब्लंडर्स ना करती जिस तरह के वक्तन फ़वक्तन करती रहती है, तो शायद अपोजिशन को तोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती, अपोजिशन वैसे ही तितर बितर हो जाती। मगर नॉन परफॉर्मेंस एंड नॉन डिलीवरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे बेसिकली और मिस हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस जो है, उन्होंने मियाँ साहब को जो है उसमें वो जान पैदा कर दी। हालांकि अपोजिशन से और ख़ुसूसन मियाँ साहबान से 10,000 ब्लंडर हुए हैं। अपने लोगों को छोड़ के बाहर चले जाना, कभी इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयान दे देना, कभी उनके ख़िलाफ़ बयान दे देना। इन्होंने भी इमरान खान वाला रवैया रवा रखा है, इनसे भी उसी तरह के ब्लंडर्स हुए हैं। मगर खान साहब का नंबर ज़्यादा था, इसलिए ये थोड़े से बेहतर नज़र आने लग गए लोगों में। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी जगह पे पीपल्स पार्टी को पंजाब में नेशनल असम्बली की 25 से 30 सीटों की डील बन जाती है, तो पीपल्स पार्टी किसी और पार्टी के साथ मिलके वफाक में हुकूमत बना सकती है, और ये मामला आसानी से हो सकता है। इस पे मैं ये समझता हूँ कि कोशिशें जारी हैं अंदर खाने, और अगला तरीका यही है कि अगर PTI न सर दे सके अकेली मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी को, तो फिर पीपल्स पार्टी और PTI को इकट्ठा करके इनका मामला किया जाए। ये इत्तेहाद इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी जो है वो हर नामुमकिन काम को जमहूरियत के नाम से वो मुमकिन कर देती होती है। ये इनका कमाल है कि जदों कोई काम नहीं करना होंदा वो कहते हैं जमहूरियत की वजह तो ये काम नहीं करना, मगर जदों ये काम करना होंदा फिर कहते हैं जमहूरियत डुब रही है, इन्हों बचाने वास्ते काम ज़रूरी हो गया, तो वो फिर जमहूरियत को बचाने के लिए काम किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये नटशेल इस प्रोग्राम का यही है कि छड़ दो जो बंदे चंगे नहीं जो लगते, नाल रहने की लोड़ नहीं है। अगर कोई आदमी आपकी इज़्ज़त नहीं करता, 1 मिनट के लिए उसके साथ ना रहें। कोई लीडर होगा, बड़ा होगा तो अपने घर में होगा, आपकी इज़्ज़त ज़्यादा मुकद्दम है। मगर जब आप छोड़ दें तो उसके बाद इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू आपके अपने कद को छोटा करती है, तो ये आपके लिए आप एक्सपोज हो जाते हैं बंदों पे। सो उससे आप परहेज़ करें तो शायद लोगों में आपका इंप्रेशन अच्छा चला जाए। थैंक यू नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।